श्री राम। तो अभी महाराज भरत शत्रुघ्न जी के साथ में वशिष्ठ जी, सुमंत्र मंत्री, अन्य मंत्रीगण, सभी माताएं सेना और प्रजा के साथ चित्रकूट में पहुंचे हैं। और भरत जी शत्रुघ्न के साथ और पीछे पीछे वशिष्ठ जी ये आगे चल रहे हैं। बहुत सारे आश्रम देखने के बाद उनको जैसे खबर मिली उसके अनुसार वे जहाँ प्रभु रामचंद्र जी की कुटिया थी मंदाकिनी तट पे, वहाँ तक पहुँच गए और दूर से ही देखा उन्होंने। और वल्कलों को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि यही वो कुटी है जो दिव्य दर्शन दे रही है। वहाँ का वातावरण भी दिव्य बन गया था। तो हम समझ सकते हैं कि जहाँ प्रभु है, जहाँ श्री हरि है, जहाँ श्री राम है, वहाँ सब मंगल धाम ही है। तो जैसे ही भरत महाराज आगे आए और वो दूर से देखने लगे कि प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन कैसे होगा। दूर से ही झांक के देखा तो कुटीर के अंदर प्रभु रामचंद्र बैठे थे। तृण वर्ण उनका, हास्य मुद्रा और प्रसन्नता देने वाली उनकी कांति। वो एक बाजू में ही नजर लगाकर बैठे थे और वहाँ देखा तो वहाँ जनक नंदिनी जी बैठी थी। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र को देखा तो महाराज भरत इतने तेजी से दौड़कर अंदर चले गए और पीछे से शत्रुघ्न भी, और तुरंत जाकर दंडवत किया और दोनों चरणों को पकड़कर प्रार्थना करने लगे, गौरव करने लगे। हे भैया, हे रामचंद्र जी, आप हमें छोड़कर यहाँ कैसे आए? प्रभु रामचंद्र जी ने देखा, तुरंत भरत को उठाया, अपनी गोद में लिया, आलिंगन किया। छोटा भाई है ना, आलिंगन किया और प्यार से फिर से गले लगाया। और दोनों इतने प्यार से एक दूसरे को मिल गए कि बस। शत्रुघ्न देखते रहे, शत्रुघ्न ने भी वही किया, तुरंत आगे चले आए और उन्होंने भी दंडवत किया। प्रभु रामचंद्र देखने लगे क्या हो रहा है, और एक दूसरे को देख रहे हैं। उसी समय पीछे से जो आ रहे थे, बाकी सबको पता चला कि प्रभु रामचंद्र की कुटिया यही है और यहाँ पर वो विराजमान है। अभी अभी भरत महाराज अंदर चले गए हैं तो पीछे से माताएं सब अंदर घुसने लगी। इन्होंने प्रवेश किया कुटिया में और एक के बाद एक को अभी प्रभु रामचंद्र देख रहे हैं। जैसे ही भरत जी आ गए, आलिंगन किया, शत्रुघ्न आ गए, आलिंगन किया, पीठ पे हाथ फेराया, सर पे हाथ फेराया, प्यार से दोनों को भी गले लगाया था और आशीर्वाद भी दिया। और उसी समय जब उन्होंने माताओं को देखा, तुरंत उठकर खड़े हो गए और आगे आकर उन्होंने माताओं के चरण छुए और उनको वंदन किया। माताओं की आंखों में भी आंसू थे और बस माताओं ने भी आशीर्वाद दिया और एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद देखने लगे, बहुत दिनों के बाद। और इस अवस्था में तो ऐसा एक अद्भुत दृश्य, ऐसा प्रसंग यहां हो रहा है। अभी पीछे से वशिष्ठ जी आ गए, बाकी सब आ गए और जैसे ही यहाँ वहाँ सब भर गया तो प्रभु रामचंद्र जी ने माताओं को और भरत जी को पूछा, देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप सबके दर्शन हमें यहीं बैठे हो गए, माताओं के आशीर्वाद मिले। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाँ ठीक है, सब माताएं ठीक है, बाकी सब जन ठीक है। कैसे है? मैं जब निकला वन के लिए तब
मेरे पिताजी महाराज दशरथ बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे, बहुत पुकार रहे थे। अभी वो ठीक तो है ना? अभी उनका स्वास्थ्य कैसे है? उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है आपके साथ? अभी वो क्या कर रहे होंगे? इतना कहने के बाद हर एक के आंखों में आंसू प्रारंभ हो गए और जैसे उनको बताया गया कि जो सब व्यक्तियों के साथ होता है वैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया। आप चलने के बाद महाराज इतने दुखी थे, इतने कष्टी थे कि वो बार बार हा राम, राम कहा हो, हे राम राम, ऐसे पुकारते पुकारते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ये शब्द प्रभु राम जी के कान में घुस गए, तुरंत वो जमीन पर, पृथ्वी पर गिर गए, रोने लगे और उनके पीछे पीछे सीता माँ और लक्ष्मण जी भी रोने लगे। और जैसे इनका रोना प्रारंभ हुआ, फिर सब माताओं के आंखों में भी आंसू आ गए। प्रसंग एकदम बदल गया, वातावरण बदल गया। वशिष्ठ जी ने समझ लिया कि अब क्या हो रहा है, तो तुरंत प्रभु राम की सांत्वना करते हुए बिल्कुल शांत रूप में समझाने लगे, हे राम, आप तो जानते हो ये सृष्टि का नियम बदलता नहीं है। और दशरथ महाराज तो धर्मशील थे और दशरथ महाराज ने जो कुछ किया है वो परिपूर्णता से किया है, इसलिए अभी शोक करके कोई लाभ नहीं है। अभी हमें जो हमारा कर्तव्य करना है वो निभाना है। तो उसी समय उन्होंने पिताजी के लिए प्रार्थना की और सब लोग फिर वहाँ नदी के तट पे गए और नदी के तट पर जाकर सभी लोगों ने वहाँ उनको जलांजलि दी। जो पुत्र होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, उनका एक कर्तव्य है। तो यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी ने जलांजलि दी। और जब जलांजलि प्रभु रामचंद्र दे रहे थे तो उन्होंने वही हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर लोग हैं, जो भी यहाँ से चले गए, उनके लिए तर्पण विधि करते उसी प्रकार वहाँ फलों को रख के उन्होंने याचना की। बताया जब वो अर्पण कर रहे थे, दोनों हाथों में जल लिया था और अर्पण करते समय वो बोलने लगे कि जो भी पितर लोग हैं, जो भी हमें छोड़कर चले गए हैं, वो तो अत्यंत प्रियता से, अत्यंत हृदय से, दिल से, मन से उनके परिवार में हर रोज जो बनता है वही खाना पसंद करते हैं। इसीलिए आज मेरे पास जो है उसको मैं अर्पण कर रहा हूँ, आप कृपया इसका स्वीकार कीजिए। और बहुत प्रसन्नता से उन्होंने अर्पण किया। देखिए, साल में एक बार पितरों को ये मौका मिलता है, तो ये पक्ष का कितना महत्व है। एक बार उनको लेने का मौका मिलता है और हमें देने का भी मौका मिलता है, तो एक बार हमारा नाता दृढ़ बन जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए हमें करना आवश्यक है और इसी के ऊपर उनकी अगली गति भी पक्की रहती है। वशिष्ठ जी ने समझा था। वैसे तो दशरथ महाराज ने अपना जीवन यशस्वी किया है, उनको अधोगति का कोई सवाल ही नहीं, संबंध ही नहीं है। वो ऊर्ध्व गति में, ऊपर वाले गति में चले गए हैं। फिर भी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है पितरों को। देवता लोग भी इनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। फिर वापिस आ गए कुटिया में, और कुटिया में आने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने उपवास रखा, व्रत रखा, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं। ऐसा तर्पण में भी होता है। ये श्राद्ध तिथि जो होती है, जो लोग करते हैं,
उनको कम से कम एक समय का भोजन छोड़ना चाहिए। तो हमारे पितर लोग संतुष्ट होते। उसी प्रकार यहाँ इन्होंने उपवास का व्रत रखा, विश्राम किया। अगले दिन सुबह फिर जाकर स्नान वगैरह करके तैयार हो गए। और इस समय अभी वशिष्ठ जी, भरत महाराज सब प्रभु रामचंद्र जी के साथ बैठे हैं और इनकी चर्चा प्रारंभ हो गई। और भरत महाराज ने बताया, आप तो वास्तव में हमारे महाराज हैं। ये साम्राज्य का अधिकार बड़ा पुत्र होने के कारण आपका है और आप ही का राज्य है। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने दुष्ट माता के गर्भ से जन्म लिया है। मैं पापी हूँ, मैं अभागे हूँ। आपको वन में आने का ये जो प्रसंग हुआ है उसका कारण तो मैं ही हूँ, मैं दोषी हूँ। मेरे दोष के कारण, केवल मेरे ही कारण आपको यहाँ आना हुआ। मेरे ही कारण पिताजी का मृत्यु हुआ। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे संभाल लीजिए। वास्तव में राज्य आपका है, राज्य गद्दी आपकी है। मेरी माता ने जो भी द्रोह किया उसके कारण राज्याभिषेक नहीं हुआ, वो सब सामग्री मैं अभी लेकर आया हूँ। अभी यहीं हम आपका राज्याभिषेक करेंगे और आपको लेने हम आए हैं। आप चलिए हमारे साथ। जैसे लक्ष्मण जी आपकी सेवा में है, वैसे हम भी आपकी सेवा में रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। आप चलिए। अभी प्रभु रामचंद्र जी ने अच्छी तरह से समझा, हे भरत, देखो पुत्र जो होता है वो पिता का आज्ञाकारी होता है। जो पिता का आज्ञाकारी नहीं होता, पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता, पिताजी के पद चिन्हों पे नहीं चलता, वो पुत्र वो तो पापी है ही, और उसके मृत्यु के पश्चात उसका नरक जाना 100% पक्का है। इसीलिए मैंने पिताजी को वचन दिया है, और पिताजी एक वचनी थे, सत्य वचनी थे। तो पिताजी की क्या गलती है और माँ की भी क्या गलती है? पिताजी ने तो पहले ही वचन दिया था और वर मांगने के लिए कहा था। वो प्रसंग अभी आया और अभी आने के कारण अभी माता ने मांगा, तो माता की क्या गलती है? और दिया हुआ वचन अगर पूरा नहीं करते तो दशरथ महाराज दोषी ठहरते। इसीलिए दशरथ महाराज एक श्रेष्ठ राजा होने के कारण, सत्यवचनी, एक वचनी, धर्मशील होने के कारण उन्होंने वचन की पूर्ति की। तो गलती क्या है? गलती है ही नहीं। और उनको मैंने भी शब्द दिया है, वचन दिया है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। तो अगर मैं वनवास से वापिस आने का अगर सोचूं भी, तो भी मेरे हाथ से पाप होगा। और मैं जिस पिता का पुत्र हूं, आप समझते हो कि मैं उस पद का अधिकारी हूं, तो मैंने भी वचन भंग किया, तो ये खानदान का है, राजगद्दी का है, धर्म का क्या होगा? नहीं कर सकता मैं। इसीलिए आप ही राज्य संभालो। आपको दिया हुआ है, पिताजी ने दिया है, तो आपको भी पिताजी की आज्ञा का, इच्छा का पालन करना चाहिए, माता को प्रसन्न करना चाहिए। भरत जी थोड़े से क्रोध में आ गए, बोले, हे प्रभु रामचंद्र, मैं भले छोटा हूं, लेकिन आप सुनिए, मेरी माता दुष्ट है, स्वार्थी है, कपटी है, और स्त्री के मोह में वश होकर अगर ऐसे व्यक्ति जो राजा दशरथ स्त्री के मोह के कारण अगर वचन पूर्ति करते हैं और आपको वन में भेजते और मुझे से राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, तो ये तो मोहित है। और मोहित व्यक्ति कुछ भी निर्णय करता है तो उसको भ्रमिष्ठ भी कहा जाता है। और बुद्धिमान लोग भ्रमिष्ठ की बातों पर ध्यान नहीं देते, वहाँ दुर्लक्ष्य करते हैं। उसी प्रकार से
ये मोह और माया का प्रभाव था, उसके कारण अगर दशरथ महाराज ने ये किया है तो बुद्धिमान लोगों को दुर्लक्ष्य करना चाहिए। इसीलिए आप भी इसको भूल जाइए और आप चलिए। देखिए भरत महाराज भी कितने होशियार हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने फिर भी समझाया। भरत महाराज सुनने के लिए तैयार नहीं। भरत महाराज ने बताया, अगर आप वापिस आना नहीं चाहते हैं तो मैं तो वनकल धारण करके आया हूं। अगर लक्ष्मण जी आपके चरणों की सेवा करते तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? मैं वापिस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। वनवास पूरा होने तक हम आपके साथ चलेंगे और बाकी लोगों की अपनी अपनी इच्छा, शायद वो भी साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं वापिस जाने वाला नहीं हूं। ऐसा कह के उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को बताया, अभी मैं भी वनवास में हूं। तुरंत वहां का घास लिया और घास जमीन पर बिछाया और पूरब की ओर मुंह करके बैठ गए। मेरी तपस्या शुरू। अभी प्रसंग तो भागा हो गया। फिर वशिष्ठ जी ने समझ लिया कि अभी कुछ करना होगा। प्यार से गए। प्रभु रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को दूर से इशारा किया था, आप संभालो। वशिष्ठ जी प्यार से गए और पीठ पे हाथ फेर कर खड़ा किया भरत महाराज को और थोड़े बाजू में लेके गए। अभी भरत महाराज को समझाया, भरत छोटे हो, हट करने का अधिकार जरूर है। आप समझा रहे हो, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी इच्छा, मैंने बता रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बाजू में क्यों लेकर आया हूं? जिनको भाई समझ के तुम प्रेम कर रहे हैं वो भाई जरूर है, लेकिन वो साक्षात नारायण है, साक्षात श्री हरि है। देखो अभी किसके साथ व्यवहार कर रहे हो। और लक्ष्मण साक्षात शेष है और साक्षात सीता देवी जनक नंदिनी, ये योग माया है। और ये योग माया बिना श्री हरि के नहीं रह सकती, इसीलिए वनवास में आ गए। और शेष भी बिना श्री हरि के नहीं रह सकते, इसीलिए वो भी आ गए। आप जानते हो, वास्तव में इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। रामचंद्र जी समझा रहे थे, याद करो तो रामचंद्र जी ने बताया था कि हे भरत, वास्तव में जो हुआ है उसका कारण मैं हूं, तुम नहीं जानते हो। अभी वशिष्ठ जी ने बताया, ये कारण मैं बताता हूं। वास्तव में देवताओं की कृति थी, ये देवताओं की योजना थी, और ये सब योजना श्री हरि के इच्छा के बिना नहीं होती। तो यहाँ रावण का संहार करना आवश्यक है। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, पृथ्वी पर बोझ भी भारी हो गया है। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर उनके वचन देने के बाद साक्षात श्री हरि यहाँ रामचंद्र के रूप में आए हैं, जो आज आपके भाई के रूप में है। जिस दिन ये बात हो गई कि राज्याभिषेक करना है, वो तैयारी से पहले ही इन्हीं की इच्छा थी, क्योंकि इन्होंने वचन दिया है देवताओं को कि मैं रावण का उसके कुल सहित संहार करूंगा। अगर राज्याभिषेक होता तो ये कार्य नहीं होता। इसीलिए प्रभु रामचंद्र खुद बाहर निकलना चाहते थे और बाकी अन्य सब बाहरी कारण है। तो अभी इनको वनवास में रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से चलकर वो रावण तक पहुँचेंगे, रावण का वध करेंगे और इनके साथ जनक नंदी और लक्ष्मण जी रहेंगे, क्योंकि ये पहले से निश्चित किया गया है। अभी उनकी सेवा ही करना चाहते हो तो श्री राम की इच्छा से आप वापिस अयोध्या चले जाओ और प्रभु रामचंद्र वापिस आने तक आप वहीं की जिम्मेदारी संभालो। अभी रामचंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, समझ लो। फिर ऐसी वार्ता होने के बाद भरत जी शांत हो गए, और शांत होने के बाद इनको वशिष्ठ जी फिर रामचंद्र जी के पास लेके आए। फिर वार्तालाप हो गया। फिर भरत जी ने बताया कि ये भाई जी, आप एक काम कीजिए
और तुरंत दो उनकी पादुकाएं जो थी चरण चिन्ह के लिए उन्होंने उनके पैरों में रखी। बताया प्रभु रामचंद्र जी को आप इसमें पैर रखिए। और रखने के बाद तुरंत साक्षात दंडवत किया और दंडवत करके दोनों चरण उठाकर अपने सर पे रखे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वास्तव में राज्य आपका है। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप अयोध्या चले जाइए, मैं वनवास करूंगा तो पिताजी के वचन की भी पूर्ति होगी। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने समझाया, सीधा करो या उल्टा, पिता की अवज्ञा ही है। आप यहाँ वहाँ का रास्ता मत निकालो, मुझे मेरा कार्य करने दो। मैं भी तो राज्य संभाल रहा हूँ, मैं वन का संभाल रहा हूँ, आप वहाँ नगर का संभालो बस। तो फिर वो दोनों जो पादुकाएं थी वो ले ली, सर पे रखी और बहुत सम्मान पूर्वक करने के बाद फिर प्रभु रामचंद्र जी से भरत महाराज बोले कि ठीक है, आपकी तीव्र इच्छा है, आप दृढ़ निश्चयी हो और आप पिताजी का वचन भी पूर्ण करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि पूरा वनवास होने के बाद आप एक दिन भी अगर देरी करेंगे वापस आने में तो उसी दिन मैं बड़ी अग्नि में अपने आप को समर्पित करूंगा। उसके बाद मैं रुक नहीं सकता, इसीलिए उसी दिन आपको मेरे सामने आना होगा। प्रभु रामचंद्र जी गाल में हंसते रहे और फिर एक एक करके प्रभु रामचंद्र जी की परिक्रमा करके फिर से आलिंगन करके भरत महाराज शत्रुघ्न जी वहाँ से बाहर आए और उनके दिमाग में अभी रह गया भरत महाराज की कि वास्तव क्या है। वशिष्ठ जी वो भी, अभी माताएं भी आशीर्वाद देकर आंखों में आंसू भरकर ऐसे करके निकल रही थी और एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में वहाँ कैकेयी माता दूर खड़ी थी। कैकेयी माता धीरे से सब लोग जैसे बाहर निकले कुटिया से, फिर रामचंद्र जी के सामने आ गए और उन्होंने दंडवत किया। राम को देखो, पुत्र को दंडवत किया, पुत्र को दंडवत किया। और अभी कहने लगी कि सबसे पहले अपराधी मैं हूं, पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकला और क्यों निकला, लेकिन आज जो वन में कष्ट हो रहे हैं आप तीनों को भी, उसके कारण मैं हूं। मैं बहुत पतित हूं, मैं बहुत गिरी हुई हूं, मैं पापी हूं। आज जो भी हुआ, भरत भी क्रुद्ध है, उसका कारण भी मैं हूं। हे राम, आप कौन है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। प्रभु रामचंद्र स्मित हास्य करते हुए कहने लगे माता को, कैकेयी माता को, हे माते, आप चिंता मत कीजिए, ये आपकी इच्छा से नहीं हुआ है। ये सब जो होता है मेरी इच्छा है। सब देवी देवताओं की इच्छा थी कि रावण का संहार होना चाहिए, वो मेरे पास आए थे। और आपके जीवा पर जो शब्द प्रकट हो गए वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो सब देवी देवताओं की इच्छा थी और मेरी ही अनुमति थी। आप केवल कारण बन गए हैं, इसीलिए आप दुखी मत होइए। ये सब तो विधाता का किया हुआ है और ये होना ही था। अगर ये नहीं होता तो रावण का संहार कैसे होता। अभी आप एक ही काम कीजिए, आप मन ही में मन के अंदर ही बार बार मेरा स्मरण कर रही हो कि मेरे कारण ये ऐसा हुआ। बस उसी स्मरण को आप करते रहिए और अभी जो हमारा संवाद हो रहा है उसको याद करते रहिए, इसमें आपका दोष है ही नहीं। और इसी को स्मरण करते हुए कोई कुछ बोले आप ध्यान मत दीजिए, मुझे ही अपने हृदय के अंदर बिठाकर आप मेरा स्मरण करते हुए रहिए, सब वातावरण बदल जाएगा। और मैंने तो वचन दिया है, मेरा कार्य पूरा होने के बाद मैं तो आने वाला हूँ और मेरे मन में न तो आपके प्रति ईर्ष्या है, न तो द्वेष है, न तो गुस्सा है, कुछ भी नहीं है। क्यों? इसके कारण आप नहीं हो। इसीलिए आप मुझे अपने हृदय में रखते हुए रहिए, सब ठीक हो जाएगा।
बहुत समझाकर उपदेश करके प्रभु रामचंद्र जी ने कैकेयी को भेज दिया। और इस प्रकार ये सब लोग आगे निकल आए और अयोध्या की ओर अभी भरत महाराज सबके साथ निकल गए। जैसे अयोध्या की ओर निकले, अभी अयोध्या में आने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना उनके दिमाग में चलती रही। और यहाँ मंदाकिनी के तट पे बैठे हुए प्रभु रामचंद्र, इन्होंने अभी ठान लिया कि अभी एक बार मेरी कुटिया सबको मालूम हो गई तो ये सब लोग फिर आते रहेंगे और यहाँ रहना मेरा अभी उचित नहीं है, इसलिए मुझे स्थान बदलना होगा और आगे कार्य भी तो करना है। ऐसा सोचकर इन तीनों ने भी वो कुटिया त्याग दी और वहाँ से थोड़ी दूरी पर अत्रि मुनि के आश्रम के पास आ गए। अत्रि मुनि ने इनका स्वागत किया, इनकी पूजा की, संवाद किया और रामचंद्र जी ने बताया कि वन में आया हूँ, वन में आने का कारण क्या है। आप जानते हो, आप महान हो, आप तपस्वी हो, आप श्रेष्ठ हो। ऐसा अत्रि मुनि को बोलकर अत्रि मुनि जी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का स्वागत किया और बताया कि आप कैसे आए हो। साक्षात परब्रह्म होने के बाद भी, आप ही सबसे श्रेष्ठ होने के बाद भी जो भी अभी हो रहा है वो आपकी इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा कहकर उनका स्वागत किया, फल मूल दिए, बिठाया और बताया कि मेरी भार्या अनुसुया देवी अंदर है, तो सीता जी को आप अंदर भेजिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने इशारा किया, हे सीते, हे जनक नंदिनी, आप अंदर जाइए और अनुसुया माता का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। इस प्रकार कहने के बाद सीता मैया अंदर चले गए और यहाँ अत्रि मुनि के साथ इनका संवाद चालू रहा। और अंदर जाने के बाद वहाँ अनुसुया माता बैठी थी और वहाँ दंडवत प्रणाम किया सीता मैया ने। और अनुसुया माता ने तुरंत देखा, आवाज़ सुनकर और उठाया, अरे सीते, आप आ गई हो, आओ आओ। ऐसा कह के सब पूछताछ की और उत्तम उपदेश किया और उसको 2 रेशम की साड़ी और कान में लगाने वाले अच्छे 2 गहने और थोड़ा कुछ जो उनके पास था वो सीता मैया को दिया और बताया, ये विश्वकर्मा ने मुझे दिया था, ये कभी खराब नहीं होगा, ये टिकने वाला है और आप जिस कार्य के लिए जा रही हो ये आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। और हाँ, और एक चीज़ मेरे पास है, वो भी मैं आपको देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने और कुछ लाया, वो अंगराग था। अंगराग दे दिया और बताया कि हर रोज़ इसको अपने शरीर पे लगा लो, जितने भी साल, जितने भी दिन, जहाँ भी हो, वन में हो और कहीं हो, ये लगाने से आपकी कांति कभी कम नहीं होगी और उसमें कोई दोष नहीं आएगा। आप सती हो, आप प्रभु रामचंद्र की प्रिया हो, इनको छोड़कर कभी नहीं रहना, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा उपदेश करके वो अंगराग जो था वो अंगराग दे दिया और फिर आलिंगन किया, आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी और इस प्रकार से वहाँ एक दिन ठहरने के लिए आग्रह भी किया। और फिर वहाँ से अभी सीता, राम और लक्ष्मण वहाँ से अनुमति लेकर, अत्रि मुनि की अनुमति लेकर, उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, उसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। श्री राम।